कर्नाटक चुनाव की महालक्ष्मी उम्मीदवार 1622 करोड़ की संपत्ति की घोषित। कौन है वो निर्दलीय महिला उम्मीदवार? गुरुवार को कर्नाटक चुनाव के नामांकन के लिए तो कई दिग्गजों ने पर्चे भरे, लेकिन एक पर्चा ऐसा भरा गया जिसने न केवल निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों बल्कि सबके होश जरूर उड़ा दिए। इस पर्चे की दो खासियत थी, जिसमें सरस्वती और लक्ष्मी में कोई मेल नहीं दिखा। एक महिला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यह पर्चा भरा था, जिसमें उनकी शिक्षा तो महज 7वीं दिखाई गई, लेकिन संपत्ति के ब्यौरे वाले कॉलम में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 1622 करोड़ रुपए भरे गए थे, जिसके बाद से ये महिला उम्मीदवार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसके बाद शायद ये देश की अब तक की सबसे अमीर उम्मीदवार बन चुकी हैं। इनका नाम साजिया तरन्नुम है। हैरत की बात यह भी है कि ना तो वो किसी की नौकरी करती हैं और ना ही कोई बिजनेस। तब ऐसे में सवाल ये है कि उनके पास आखिर इतनी संपत्ति आई कहाँ से? इस राज का फाश भी हम करने जा रहे हैं। दरअसल साजिया तरन्नुम कांग्रेस विधायक यूसुफ शरीफ की पत्नी है। यूसुफ शरीफ को लोग केजीएफ बाबू भी कहते हैं। मौजूदा विधायक यूसुफ को कांग्रेस ने अभी तक टिकट नहीं दिया है। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को चिकपेट निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। 37 साल की साजिया तरन्नुम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरने वाली अब तक की सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इस मामले में उन्होंने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को भी पीछे छोड़ दिया है। साजिया तरन्नुम महज 7वीं क्लास तक पढ़ी हैं, साथ ही वो एक हाउसवाइफ भी हैं, लेकिन उनके पति और कांग्रेस विधायक एक अमीर बिल्डर हैं। साजिया की संपत्ति के बारे में चल रही चर्चाओं के बीच उन्होंने अपने नामांकन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति के कहने पर अपना नामांकन दाखिल किया है। मेरे साथ मेरे पति और सैकड़ों समर्थक हैं। वो चाहते थे कि मैं चुनाव मैदान में उतरूं, इसलिए उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा है। लेकिन कर्नाटक के राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि ये नामांकन महज एक दबाव है। अगर कांग्रेस उनके पति को टिकट दे देती है तो साजिया अपना नामांकन वापस ले सकती हैं। हालांकि नामांकन के बाद साजिया ने अपनी चुनावी घोषणाएं भी कर दी, जिनके मुताबिक वो 3000 घर बनवाएंगी, 60,000 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देंगी, 23,000 परिवारों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देंगी। इस मौके पर कांग्रेस विधायक यूसुफ ने बताया कि 400 घरों के निर्माण कार्य फिलहाल चल रहे हैं। खैर, चुनावी वायदे जो कुछ भी हों, लेकिन साजिया तरन्नुम की संपत्ति के बारे में अब पूरे चुनाव तक चर्चाएं चलती रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।